हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। एक अहम कीमती पत्थर, एक नायाब पत्थर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो अकीक होता है वो अकीक जो हर कोई पहन सकता है, और वो अकीक के जो इसको जानना ज़रूरी है कि रास है या नहीं है, जो कलर्स वाले अकीक होते हैं। और अगर मैं दूसरे पत्थर की बात करूं कि जो नायाब और कीमती पत्थर था जिसके बारे में मैंने बताया कि कोई इंसान अगर पहन ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, मुकम्मल तौर पर उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। और इसी तरीके से फाइनेंशियली इश्यूज़ हों वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर उसको कोई मुश्किलात हैं, मामलात उसके हल नहीं हो रहे हैं, तो वो पत्थर पहनने के बाद उसके मामलात भी हल हो जाते हैं। ये एक ऐसा कीमती पत्थर है कि इतना खूबसूरत पत्थर है कि अगर जिस इंसान को ये रास आ जाए और जो इंसान इसको साथ रखे तो उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। मगर और यहीं पर ही अगर ये पत्थर किसी को रास ना हो और वो तब भी उसके पास हो तो उसकी ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से भी मुतासिर हो सकती है। उसके हालात जिस तरीके से चल रहे हों या उसकी सेहत मुतासिर हो सकती है। पूरी ज़िंदगी जिस तरह से खुशगवार में बदल सकती है, इसी तरीके से उसके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिससे उसे पता चल जाएगा कि ये पत्थर मुझे रास नहीं है। क्योंकि जो निशानियां होती हैं एक पत्थर पहनने की, उस पत्थर के असरात हर किसी के अलग अलग होते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और अगेन मैं बता रही हूँ कि ये ज़रूर जानना चाहिए कि जो पत्थर आपके पास है वो आपको रास है कि नहीं है। अकीक का जो नॉर्मल पत्थर होता है वो नॉर्मली हम पहन सकते हैं, मगर कुछ कलर्स वाले पत्थर होते हैं और उन चीज़ों को बहुत लोग होते हैं ऐसे कि जो अप्लाई कर रहे होते हैं कि हम पहन लेते हैं शौकिया तौर पर, मगर उन्हें पता नहीं होता कि इसकी एहतियात किस तरह से करनी है, इसका ख्याल कैसे करना है, इसकी पाकीज़गी का ख्याल कैसे करना है, या ये हमें पत्थर रास है या नहीं है, बस हमें पहन लेना है। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है कि आपको जानना ज़रूरी है कि ये पत्थर जो मेरे पास है, जो मैंने रखा हुआ है, तो इसके असरात मेरी ज़िंदगी पे किस कदर पहुंच सकते हैं, किस तरह से ये मेरे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो फिरोज़ा है पत्थर जिसके बारे में मैंने बताया था, इतना खूबसूरती इतना कीमती पत्थर है कि जो इंसान इसे पहन ले, जिसे वो रास आ जाए, वो बहुत ही खुद इंसान उसकी शख्सियत जो है कीमती हो जाती है। जहाँ वो जाता है उसकी इज्जत होती है। जो मामलात हल नहीं हो रहे होते वो हल होना शुरू हो जाते हैं। खुद इंसान को पता चलता है कि जब ये मैंने पत्थर पहना था तो उसके बाद से ये चीज़ें हो रही हैं, और यहीं पर अगर उसको रास नहीं होगा तो तब भी पता चल जाएगा कि जब ये मैंने पत्थर पहना था तो ये वाक़यात इसीलिए पेश आ रहे हैं सामने, या मेरे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, या मेरी सेहत कोई ज़िंदगी में मुतासिर कोई चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ बहुत आसान तरीका होता है कि आप जब भी कोई पत्थर पहनते हैं तो आपकी ज़िंदगी फ़ौरन से चेंज हो जाती है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है एक बेहतरीन पत्थर की कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि असल और नकली का बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, पूछा भी जाता है। इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो फ़िरोज़ा का होता है पत्थर, उसमें असली और नकली में क्या फ़र्क है, और हम किस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं कि हम जानें कि हम जो पत्थर पहने हुए हैं वो हमारे लिए बेहतरीन तो है, वो हमें रास भी है, मगर ये असली है या नहीं है। इस बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसकी इकसाम कितनी होती हैं। जैसा कि अकीक के बारे में मैंने बताया था कि बहुत सारे पत्थर होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, और उसमें जानना कि आप कौन सा पत्थर पहन सकते हैं, यानी कि आपको रास है या नहीं है। नॉर्मल अकीक जो होता है मरून कलर का, वो तो हर इंसान पहन सकता है, वो हर तरीके से बेहतरीन साबित होता है आपकी ज़िंदगी पे। जो लोग नहीं पहनते और जिन्हें पहनने का शौक़ है तो उन लोगों को ये अकीक का पत्थर पहनना चाहिए। उन्हें खुद पता चलेगा कि ये पत्थर कितना खूबसूरत और कीमती पत्थर है कि जब पहनते हैं तो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, आपके कारोबार में बरकत होती है, आपके जो भी मामलात होते हैं वो हल हो जाते हैं। ये अकीक का पत्थर बहुत ही बेहतरीन पत्थर है। फिरोज़ा के बारे में आज जैसा मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं जो मुझे लाजमी बतानी है आप लोगों को, मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा कि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि असली और नकली की पहचान किस तरीके से की जाए। जेवरात की दुनिया में तलब और रज़द में इजाफे की बिना पर फिरोज़ा वाहिद पत्थर है कि जिसकी दस्तयाबी अब हर ज्वेलरी मार्केट में मुमकिन बनाई जा रही है, मगर ज़रूरी है कि असल नकल का इल्म हमें भी होना चाहिए। फिरोज़े की पहचान यह है कि अगर उसको आग की तपिश दी जाए तो उसका पानी खुश्क हो जाने की वजह से रंग सियाह पड़ जाता है और कोई भी तेजाब इस पर असर नहीं करता। असली फिरोज़े की चमक ही मुनफरिद होती है।
नकली फिरोजे से मालूम होता है कि फिरोजे की जड़ को गौर से देखने से महसूस हो कि इसमें चमक है और पिघली हुई चीज़ मौजूद है तो समझ लें कि नकली पत्थर है। और ऐसी जगह से खरीदें कि जहां आपको मालूम हो, यकीन हो कि धोखाधड़ी से आप महफूज रहेंगे। पत्थर की तो पहचान ही अलग होती है कि जो आपके पास पत्थर है फिरोजे का, वो उसकी चमक ही अलग होगी और इसी तरीके से वो हैवी भी होता है पत्थर उठाने में, कि जब आप उठाएंगे उसको हाथ में लेंगे तो उसकी अलग ही हार्डनेस होती है और अलग ही उसका उठाने में भारीपन होता है। तो ये चीज़ एक बेहतरीन होती है कि आप जब कोई भी पत्थर ले रहे हैं तो उसकी असल पहचान और नकली पहचान आपको होनी ज़रूरी है, वरना फ़ायदा नहीं है कि आप कोई भी पत्थर कहीं से भी खरीद लें और वहाँ से पत्थर खरीदें कि जहाँ आपको यकीन हो कि यहाँ से आपको धोखा नहीं मिलेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ज्वेलरी दी जाती है कि जहाँ पर आप ज्वेलरी ले तो लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये असली है या नकली है। तो ख्याल करें, एहतियात करें इस चीज़ की कि जहाँ से आप पत्थर ले रहे हैं वहाँ पर आपको पूरा यकीन हो कि आप वहाँ से धोखा नहीं खा कर आएंगे। इसकी 4 इकसाम है: नीला फिरोज़ा, सब्ज़ फिरोज़ा, जामनी फिरोज़ा और पीला फिरोज़ा। नीला फिरोज़ा ये एक मुस्तहकम पत्थर है जो कि जहन को वसअत देता है, माजी हाल के डर से और खौफ से निजात दिलाता है, ज़िंदगी की उदासी को दूर करता है। फिरोज़ा ये एक हिफाजती पत्थर है, मिजाज को मुस्तहकम करता है, राहत और सुकून का बाइस है, दिल को सेहतमंद रखता है। जामनी फिरोज़ा रूहानी इलाज में मदद देता है, जहनी सुकून फराहम करता है, हादसात से बचाता है, नेक कामों की तरफ राग़िब करता है। पीला फिरोज़ा दिल की सख्ती को नरमी में बदलता है, लोगों के लिए भी मददगार है जो कहते हैं कि अब वो लोग मोहब्बत नहीं करेंगे, दोस्ती और दीगर ताल्लुकात में एतमाद बहाल करता है। अच्छा, इसकी पहनने की तरकीब क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं कि जो हम बस नॉर्मली पहन लेते हैं किसी भी फिंगर में। सबसे पहली बात तो है, मैंने आप लोगों को अकीक के पत्थर के बारे में भी बताया था कि जब वो पत्थर पहनते हैं तो हमेशा रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, राइट हैंड। तो फिरोजे का पत्थर होता है उसका भी एक दिन होता है, टाइम होता है पहनने का, ताकि इसको ज़्यादा पावर मिलती है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पत्थरों के अपने असरात होते हैं जो ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो जब आप उसको फॉलो करेंगे, उन इंस्ट्रक्शन को जो आप लोगों को बताई जाती हैं कि इस पत्थर को इस दिन पहनना चाहिए, इस टाइम पर पहनना चाहिए, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत पुरसुकून आप खुद को महसूस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहनने की तरकीब क्या है और किस दिन आप इसे पहन सकते हैं। और ये भी बताती हूँ कि जो लोग इसको पहनना चाहते हैं और वो पहन नहीं सकते क्योंकि किसी बीमारी की वजह से, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो ये पहने तो उसकी मज़ीद बीमारी में इजाफा हो सकता है, और उन बीमारियों में ये पत्थर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। पहनने की तरकीब ये है कि इस पत्थर को बरोज़े जुम्मा, असर और मगरिब के दरमियान चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए या फिर रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। अच्छा, जिन हजरात व ख़वातीन पर अंसर आतिश हो या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों उनको ये नहीं पहनना चाहिए, वरना वो हर वक्त गुस्से में लड़ते झगड़ते रहेंगे। अगर फिर भी वो चाहते हैं कि ये पत्थर पहन ले तो उनको चाहिए कि साथ में अकीक भी पहन ले, क्योंकि अकीक पत्थर फिरोजे के झगड़ालू असरात को ज़ाइल करके सुकून मुहैया करने का बाइस बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको ये पत्थर नहीं पहनना चाहिए, और बिलफर्ज अगर वो पहनना भी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि नहीं हमें फिरोज़ा राज भी है और हमें पहनना है, तो वो साथ में फिर लाजमी है उन पर कि अकीक का पत्थर भी पहने। अकीक का पत्थर जो हर हाल हर सूरत में बेहतरीन साबित होता है, तो उनको ये चाहिए कि वो अकीक का पत्थर भी साथ में पहने। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं बताऊंगी कि इस पत्थर की हिफाजत किस तरीके से की जाती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली पत्थरों को पहन लेते हैं मगर हम भूल जाते हैं कि इसकी एहतियात किस तरह से करनी है, इसकी हिफाजत किस तरह से करनी है, तो वो भी हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो इसको फटे हुए दूध में भिगो कर रख दें, क्योंकि ख़राब दूध में तेज़ाबियत होती है, इसके मैल वगैरह को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इस पत्थर की रोशनी चमक को बरकरार रखता है। हिफाजत किस तरीके से इसकी की जाती है और एहतियात मैं आप लोगों को बताऊं तो अक्सर मैं पत्थरों में ये बताती हूँ कि एहतियात यही होती है कि नजिस जगहों पर यहाँ पहन कर जाएं या पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खास करके जो लोग टॉयलेट में अपने पत्थर को, रिंग को पहन जाते हैं, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए ओवेसली कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम टॉयलेट में नहीं लेके जा सकते इस्लामिक चीज़ों के हवाले से, या बहुत सारे पत्थर हैं ऐसे। तो हर पत्थर की अपनी क्वालिटी होती है, हर पत्थर की अपनी पावर होती है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ख्याल रखना चाहिए कि जब आप टॉयलेट जा रहे हैं तो वो रिंग बाहर रख के जाएं या कहीं पे भी रख दें, किसी को पकड़ा दें, मगर वो टॉयलेट में ना लेके जाएं, क्योंकि फिर उसके असरात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जो गलत होता है, क्योंकि उसके असरात ख़त्म होंगे आपकी ज़िंदगी पे भी असरात पड़ सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हर पत्थर में जो आप पत्थर पहनते हों।
अच्छा, इसकी खूबियाँ क्या हैं, इस पत्थर की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो बहुत कम लोग जानते होंगे। क्योंकि जो लोग पहनते हैं इस पत्थर को, वो लोग सिर्फ यहाँ तक जानते होंगे, उनको यहाँ तक इल्म होगा कि उनकी ज़िंदगी किस हद तक बदल चुकी है, या ये पत्थर उनके लिए कितना बेहतरीन साबित हुआ है। मगर इसकी एक राज है, ये समझ लें, ये राज बहुत बड़ा है कि इसकी खासियत बहुत खूबसूरत खासियत है। इस पत्थर का मिजाज सर्द और खुश्क है। इसमें हाइड्रेट, फॉस्फेट, कॉपर, आयरन और अल्मोनियम पाया जाता है। ये भी कीमती और नायाब पत्थर कहलाता है। आप लोगों ने कि कितनी खूबसूरती वाला और कितनी नायाब और कितने शानदार तरीके से इसकी खासियत बयान की गई है, क्योंकि इस पत्थर को जितना करीब से देखें जाने तो आपको खुद पता चलेगा। कि मैंने इस पत्थर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी वाकई बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और जो लोग जानते हैं कि उनको ये राज है, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत तरीके से गुजर रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप सबको ऐसी तरीके से खुश रखे। और कामयाबी किस तरह से मिलती है, किस तरीके से उनके मामलात हल हो जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। इस पत्थर की इतनी बेहतरीन खासियत है। इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि जो ये पत्थर पहनेगा वो कभी मोहताज नहीं होगा। और इसी तरीके से इसकी जो तिब्बी खुसूसियात हैं वो भी बहुत बेहतरीन है, कि जो लोग इनको पहनते हैं, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। शुगर बेहतरीन इलाज है। मसाना पित्ते की पथरी के लिए और बेऔलादी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बे औलादी के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित होता है, कि जो जिनकी औलाद नहीं हो रही होती, या जो बे औलादी के लिए परेशान होते हैं, तो वो ये पत्थर पहनेंगे, उनके लिए बेहतरीन मुफीद साबित होगा। इसी तरीके से शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, पित्ते की पथरी के लिए बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन साबित होता है। और अगर इसके बारे में हम ये बात करें तो ये अमीर और गरीब दोनों में मकबूल और मशहूर है, कि कोई भी इंसान इसे पहन सकता है। चाहे वो छोटा पत्थर हो, जो छोटा एक पत्थर होता है, इसका एक बड़ा पत्थर भी होता है। हर टाइप में आप कोई भी पत्थर इसका बनवा सकते हैं। मगर यही अगेन बात कहूँगी कि पाकीज़गी का ख्याल रखें, और जिस तरीके से मैंने बताया है कि इसकी एहतियात किस तरीके से की जाती है, इसकी हिफाजत किस तरह से की जाती है, और इसको किस दिन किस टाइम पर पहना जाता है। तो जब आप ये चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, आपको खुद भी मालूम होगा कितनी चीज़ों से आप बच चुके हैं और कितनी चीज़ों से आप खुद को पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। तो ये पत्थर बहुत बेहतरीन साबित होता है हमारी ज़िंदगी में, अगर हमें ये रास आ जाए। और कभी भी ऐसी चीज़ों में फ़ैशन के तौर पे कभी भी शौकिया नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनके अपने खुद के असरात होते हैं। और जब वो आपकी ज़िंदगी पर पड़ेंगे, तो आपके इर्द गिर्द के जितनी भी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, उन पर भी ये पत्थर मुतासिर करते हैं, उनके असरात उन पर भी पहुँचते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत पत्थर हैं, कि जिनके बारे में मैं इंशाल्लाह जल्दी बात करूंगी। और दुर्र नजफ़, जिसका मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास था और जो गायब हो गया, तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूंगी। आप लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कि आप लोग खुद कहेंगे कि हमें ये पत्थर भी पहनना चाहिए। एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अब आपको ऐसे ही खुश रखे, और मुझे भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, और कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।